नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं 31 से लेकर 60 क्वेश्चन की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 31। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कौन है? आशुबेल, गेने, थार्नडाइक और स्किनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पर। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? अब देखो दोस्तों, ये नाम है सुविधा प्रदाता, ठीक है। तो इसके अंदर ये नाम हिंदी के नाम है, ये अलग अलग आएंगे, लेकिन जो इंग्लिश का नाम है वो केवल क्या रहेगा? एक ही रहेगा। किसकी भूमिका है? फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर। तो दोस्तों ये नाम आएगा केवल ये। तो ये कौन सा होता है? मैंने कल वीडियो बनाया था, इसमें फर्स्ट 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन करवाए थे। उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया था कि निर्मितिवादी सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें फैसिलिटेटरी भूमिका होती है कौन सिद्धांत में? निर्मितिवाद में। कौन से में? निर्मितिवाद में। ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत? ऑप्शन नंबर ए पावलोव से, ऑप्शन नंबर बी स्किनर से, कोहलबर्ग से, थार्नडाइक से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुनर्बलन का सिद्धांत है स्किनर से। किससे? स्किनर से। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो किसका परिणाम है? उद्दीपन अनुक्रिया, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, पुनर्बलन। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। अंतर्दृष्टि वाला वर्दीमर, कोहलर और कोफका द्वारा दिया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो किसके द्वारा नहीं किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर स इंद्रिय गतिकाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंद्रिय गतिकाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यह है अधिगम एक प्रक्रिया है। किसकी है दोस्तों? अधिगम एक प्रक्रिया है, ये किसकी है? तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की और याद करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, ठीक है। तो अनुभव द्वारा हम जो भी सीखते हैं, जो भी हमारे जो व्यक्तित्व है उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वही क्या है? अधिगम। तो ऑप्शन नंबर है ब हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। तो प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन से हैं? संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं ये सभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है दोस्तों? वैयक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका होगा व्यवहार का रूपांतरण। यही क्या है? अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 पर। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है।
यह कथन किसका है? किंग्सले, गेट्स, क्रो एंड क्रो और क्रोनबेक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, जब मैंने अधिगम की जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक है, जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है अधिगम की अधिगम की यूनिट है अपनी, वो स्टार्ट की थी, तो उसमें अंदर शुरू में आई थी कि अपनी जो डेफिनेशन है वही आई थी, और इसकी जो मैंने ट्रिक है उसके साथ मैंने ये समझाई थी। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो अवश्य देख लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान और परिपक्वता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता ये इसका परिणाम नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पारंपरिक अनुकूलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है और शीघ्र सीखता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसका आंसर बिना देखे बता सकते हो। क्या होगा? शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा, उसकी अभिप्रेरणा अगर सशक्त होगी, प्रभावशाली होगी, क्या करेगा बालक? शीघ्र सीखेगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। ये रहा 45 क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है किससे? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समाज का जो अधिगम है, मानी समाज में जो भी हम सीखते हैं वो किससे होता है? कॉन्टेक्ट से, संपर्क से। ठीक है, जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं ये भी आप इसके साथ में रखो। किससे? कॉन्टेक्ट से या संपर्क में। जितना अच्छा हमारा कॉन्टेक्ट होगा उतना ही हम समाज में अधिक सीख पाएंगे, हमें समाज वाले लोग अधिक जान पाएंगे। फिर है आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो किसके द्वारा? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना और निरंतर सीखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोजपूर्ण सीखना। जो आशुबेल ने दिया था वो किसके द्वारा दिया था? खोजपूर्ण यानी डिस्कवरी लर्निंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47। निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षार्थी द्वारा अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। तो दोस्तों निर्मितिवादी में क्या होता है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। ठीक है, किसके अंदर? निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? देखो इसमें पूछा क्या है, ये देखो इसके अंदर है कौन सा सत्य नहीं है। नहीं है पूछा है, तो नहीं है में क्या होता है? देखो शिक्षार्थी है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, समझ का निर्माण करते हैं, ये सही है, क्योंकि ग्रुप होता है 8-10 विद्यार्थियों का, तो 8-10 विद्यार्थी हैं, वो स्वयं मेहनत करके अपने स्वयं के विवेक से क्या करते हैं? अपनी समझ का, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से करते हैं, ये भी सही है। और क्या है? सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक भूमिका शिक्षक की नहीं होती है। किसकी होती है? बालक की होती है। दोस्तों निर्मितिवादी अधिगम जो प्रक्रिया है ये है बाल केंद्रित प्रक्रिया है। किसकी है? बाल केंद्रित, न कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48। आदत ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है।
क्या कहलाता है दोस्तों? सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका अधिगम, लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा निगमन अधिगम। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा। तो दोस्तों इसमें बाधा ये गलत है। सेकंड, प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य, ये सभी सही हैं, लेकिन इसमें फिर बाधा आ गया तो ये नहीं होगा। फिर है लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन, ठीक है। तो इसमें हेतु आ गया, ठीक है, हेतु आ गया, इसके कारण ये नहीं होगा। हेतु क्या होता है दोस्तों? हेतु होता है मतलब किसी कार्य को हमें ज़रूरत के हिसाब से करना। यदि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तभी हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हेतु, यानी इसमें स्वार्थी भावना आ जाती है हेतु में। लेकिन सही क्या होगा? उद्देश्य होता है, क्रिया होता है, मूल्यांकन होता है, अनुगमन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार के रूप में, प्रकृति में, स्तर में और लक्ष्य में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा व्यवहार के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? तो दोस्तों इसका क्या होगा? प्रयत्न एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, सूचना प्रक्रियाकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैमित्तिक अनुबंधन होता है, वो होता है सक्रिय अनुबंधन में, ऑपरेट कंडीशनिंग में। किसमें? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 53, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा और अभिरुचि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन, उसको क्या करती है? प्रवृत्त करती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हमें देखना है। कुर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम, थार्नडाइक संयोजनवाद, मेस्लो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? युग्म सही है, क्या पूछा है? युग्म सही है, सही, सॉरी इसमें मैंने बोल दिया था गलत कि सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही है वही हमें छांटना है, ठीक है, वही हमें अलग करना है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? देखो कुर्ट लेविन है, तो कुर्ट लेविन का तो क्या था? कुर्ट लेविन का तो था क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन ये किसका था? पावलोव का था, ठीक है। मेस्लो का कौन सा था? मानवतावादी अधिगम, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर होगा। जो थार्नडाइक है उसका क्या था? संयोजनवाद सिद्धांत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निर्मितिवाद शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन फिर से आ गया, घुमा घुमा के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निर्मितिवाद में क्या होता है? निर्मितिवाद में होता है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। क्या करना? सरलीकरण करना। आप इसके अंदर एक नाम याद रखना, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटर या फैसिलिटेटिंग। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी होगा। चलते हैं क्वेश्चन 57,
थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो दोस्तों कितने नियम हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। कितने हैं? 3 नियम हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निर्मितिवादी उपागम परिणाम है, तो किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर स व्यवहारवादी मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर द 1 एवं 2 दोनों का, यानी कौन सा ऑप्शन? ए व ब दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर द होगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निर्मितिवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, तो दोस्तों क्या है इसका आधार? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निर्मितिवादी में होता है क्या? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60। एल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सक्रिय अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभव जन्य अधिगम। तो दोस्तों जो एल्बर्ट बांडुरा है उन्होंने जो अधिगम का प्रकार दिया था वो कौन सा था? वो था प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो दोस्तों आज की वीडियो के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों इसी तरह से मैं आपके सामने हर वीडियो में 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो यूनिट नंबर 2 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 है, उसके अंदर हमने हर टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आपने वो यूनिट नंबर 2 के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। अगर उन वीडियो को पहले देखोगे तभी इन क्वेश्चनों को करने में आनंद आएगा। ठीक है, आपने पहले वो वीडियो देखोगे आप, फिर ये क्वेश्चन करके देखना। इतने इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो दोस्तों इसके जो यूनिट नंबर 2 है इसके मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। और दोस्तों ये 250 प्लस क्वेश्चन करने के बाद मेरी गारंटी है अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक ही यूनिट के कम से कम 250-300 क्वेश्चन करते हैं तो मतलब बहुत होते हैं, वो उनसे बाहर आने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों 99% मतलब क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे। जो मैं करवाऊँ आपको यहाँ से 250 से लेके 300 के बीच में करवाऊँगा, तो 99% क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे, इनसे बाहर आने की संभावना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।